सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ योर बॉय अनूप बरीजा। और आज की जो वीडियो है बिल्कुल फ्रेशर्स के लिए है कि अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही आपने कभी कोई इंटर्नशिप कर रखा है, फिर भी आपको जॉब कैसे मिलेगी, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो वीडियो शुरू करें। आज भाई लाडले कुछ बोल दे प्यारा सा। फॉलो करो भाई, लॉन्डे को हमारे बहुत मदद करता है। फॉलो नहीं, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। सब्सिडी दो इसको जल्दी से, ताकि ये जल्दी कुछ महंगे गैजेट्स ले सके। ये है खुफिया रास्ता, यहाँ से हम आपको लेके जाएंगे एक्सेस हेल्थ केयर के सबसे ऊंची चोटी पे। काली काली आंखें। यो व्हाट्स अप गाइस। अभी 2-3 दिन पहले ना यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ करता था। रीज़न क्योंकि यहाँ पे ना मेटलाइफ में हायरिंग चल रहा था, कोई नया प्रोसेस आ रखा था यहाँ पे, तो उसी प्रोसेस के लिए यहाँ पे हायरिंग चल रहा था, बल्क में हायरिंग चल रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रखे थे। और सचिन भी आया था यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। उसने मुझे बताया नहीं कि मेटलाइफ में हायरिंग उस दिन चल रही है। अगर मुझे पता होता तो मैं भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके आता और इंटरव्यू वगैरह तो दे ही देता। क्या होता अगर सिलेक्शन होता नहीं होता। ऑल्दो यहाँ पे इंटरव्यू जो होते हैं थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे ना ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता रहता है। एंड इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन होता है, बहुत सारे सवाल पूछते हैं और भी सारे आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। तो दैट्स द मेन रीज़न कि यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन मुश्किल होता है, बट हो जाता है। और आजकल पता नहीं क्यों मैं इतना ज़्यादा लेट पहुँच रहा हूँ ऑफिस। डेली के डेली कभी मैं 10 बजे पहुँच रहा हूँ, कभी 10:30 बजे पहुँच रहा हूँ, कभी 9 बजे, एग्जैक्टली 8:30 बजे तो मैं पहुँच ही नहीं रहा हूँ। बट यही रीज़न है कि एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि कांवड़ियों का ना भीड़ लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। मतलब नोएडा सेक्टर 37 से ना थोड़ा सा क्राउड हो रहा है। और मैं न्यू अशोक नगर से आता हूँ, तो न्यू अशोक नगर में भी ना ऑटो वगैरह ना मिलना आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल ना ऑटो रिक्शा वाले भी जा नहीं रहे हैं यार। जो जा भी रहा है वो ज़्यादा पैसे चार्जेस कर रहे हैं, तो ये सिनेरियो हो रहा है थोड़ा बहुत। बट अब देखते हैं क्या कब तक रहता है ये। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो कंपनीज जो होती है ना, बहुत सारे लोगों के मिथ में रहता है कि यार एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही ज़्यादातर कंपनियां पहला प्रेफरेंस देती है। ये बात सच है, बट अगर कोई बंदा है जो कि उसने आज तक जॉब ही नहीं किया है, तो फिर उसके लिए क्या करना है। क्योंकि ना देखो, कोई ना कोई जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होता है वो स्टार्टिंग से ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट नहीं होता है, वो कभी ना कभी तो फ्रेशर होता ही है। हाँ, ये बात हो सकता है कि पहले का जॉब मार्केट और आज के जॉब मार्केट में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि पहले का जो जॉब मार्केट था ना वो आसानी से जॉब वगैरह लग जाता था। बहुत सारे कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते थे, तो प्राइवेट जॉब की तरफ उतना ध्यान नहीं देते थे। गवर्नमेंट जॉब का थोड़ा सा ना प्रॉब्लम आ रहा है आजकल ना, बिहार, झारखंड, यूपी या फिर और भी अदर स्टेट में ना क्या हो रहा है कि थोड़ा सा ना गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से ना सारे कैंडिडेट ना आजकल प्राइवेट जॉब की तरफ ही भाग रहे हैं। दैट्स द मेन रीज़न कि ना प्राइवेट जॉब में ना आजकल कम पैसे पे भी इंसान को ना बहुत ज़्यादा ही पैसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा काम करा रही है। यही रीज़न है कि आजकल प्राइवेट जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। चलो, तो सबसे पहला स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे कि आपकी जो जॉब है, आपने कभी जॉब नहीं किया है, एक्सपीरियंस नहीं हो, तो आप कैसे जॉब ले सकते हो किसी भी कंपनी में, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी हो, बीपीओ हो, आईटी कंपनी हो, कैसे ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है अपना रिज्यूमे को स्ट्रॉन्ग बनाना। ठीक है, एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट होते हैं ना वो बस कहीं से ही टेम्पलेट उठाते हैं, उस पर अपना रिज्यूमे चिपकाते हैं और एक रिज्यूमे बना लेते हैं। उनको लगता है कि रिज्यूमे ही तो है, क्या ही होता है, बट रिज्यूमे ही सबसे आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। आप कैनवा वगैरह से टेम्पलेट वगैरह उठाते हो, ये पहले चलता था कि कैनवा से आप उठा लेते थे, चैट जीपीटी से भी आप करवा सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्लाउड वगैरह भी है, तो एआई के थ्रू आप अपने ना सबसे पहले अपने रिज्यूमे को बनाओ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाओ, जिससे कि पता चले कि हाँ आपका जो रिज्यूमे है उसमें आपका क्या स्किल्स है, आपने कहाँ से स्टडी कर रखा है, आपने इंटर्नशिप कर रखा है नहीं कर रखा है, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक एटीएस फ्रेंडली रिज्यूमे अपना बनाओ। आपके पास जितनी भी स्किल्स है सब कुछ उस पर मेंशन करो। अगर आपको एमएस ऑफिस आता है, एमएस एक्सेल आता है, एडवांस एक्सेल आता है, अगर आपको एआई की लैंग्वेज की नॉलेज है जैसे चैट जीपीटी वगैरह आता है, तो सब कुछ उसमें मेंशन करो। कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उस पर लिखो कि हाँ मेरी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें मेंशन करो रिज्यूमे में, तब जाके आपका जो रिज्यूमे है वो एटीएस फ्रेंडली बनेगा और बहुत ही ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिससे कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही अच्छा जाएगा। दूसरा स्टेप है वो है आपका स्किल्स। देखो आजकल ना
सिर्फ डिग्री काफ़ी नहीं होती है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, 12th पास आउट कर रखा है, ठीक है, और आपके पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, तो भाई भूल जाओ कि आपकी जॉब मिलेगी। एक कॉल सेंटर में भी आपको 10,000 की जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा अगर आपके पास स्किल नहीं है तो, ठीक है। सबसे पहले अपना कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करो, अपनी इंग्लिश बहुत ही अच्छी कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर जो होता है आपसे सवाल पूछता है, उस सवाल का जवाब ना बिल्कुल सोच के उसी टाइम पे दे दो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अटक अटक के सवाल का जवाब दे रहे हो। अगर कुछ पूछता है कि हाँ वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में 30 सेकंड के लिए बोलो, भाई जल्दी से बोल दो। ऐसा वाला सिनेरियो होना चाहिए कि हाँ जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल थिंक अबाउट इट एंड देन आई विल स्पीक। ठीक है, थोड़ा बहुत सोच लो, उसके बाद से बोलो। देन तुम्हारा क्या होगा ना कि तुम्हारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा ना उसके सामने लगेगा कि हाँ अगर मैं इससे कुछ पूछ रहा हूँ तो ये अटक के नहीं बोल रहा है। ये चीज़ें थोड़ा बहुत ध्यान रखो, अपना कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करो। एडवांस एक्सेल सीख लो अगर आपके पास एक्सेल की नॉलेज है, ठीक है, तो उसमें एडवांस जाने की कोशिश करो। आप AI लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो अगर आपके पास चैट जीपीटी की नॉलेज है, ठीक है, क्लाउड की नॉलेज है। आप कैसे MS एक्सेल पे अपना मतलब फार्मूलाज वगैरह निकाल सकते हो। जितनी भी चीज़ें हैं ना सब कुछ मेंशन करो, सब कुछ सीखो, ठीक है, जितनी भी चीज़ें सब कुछ सीखो। अगर आपके पास इतनी नॉलेज नहीं भी है तो अभी से ही लग जाओ, अभी से ही करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो ही जॉब लगने के चांसेस हैं। साथ ही साथ आप ईमेल राइटिंग वगैरह की भी नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ईमेल राइटिंग ना आजकल हर टेस्ट में मांगते हैं। अगर MCAT और वर्सन टेस्ट अगर आपने दिया होगा या फिर आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है, तो ये एक AI का टेस्ट होता है जिससे कि आपको ना मतलब चेक किया जाता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ठीक है, जिससे कि अगर आप क्लियर करते हो तो ही आपके चांसेस होते हैं किसी कंपनी में सिलेक्शन होने का। R1 RCM में MCAT टेस्ट है, EXL सर्विस में है, प्रोवाना में है, ठीक है। अगर आप कोग्निजेंट की बात करो तो वहाँ पे भी है, एक्सेस हेल्थ केयर में भी है, कॉन्सेंट्रिक्स में है। तो ये सारे कंपनी में ना वर्सेंट और MCAT का टेस्ट होता ही होता है। अगर वर्सेंट ना हो तो MCAT ज़रूर होता है, जिसमें ईमेल राइटिंग तो होना ही होना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ईमेल राइटिंग पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करो। ईमेल राइटिंग में कैसे आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, कैसे एंड करते हो, आप बीच में क्या ऐड करते हो, ये सारी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दो ईमेल राइटिंग, ठीक है। रीड एंड रिपीट स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल है, आपके जो चांसेस है जॉब लगने के वो बढ़ जाते हैं। तीसरा जो स्टेप है वो है कि आप जॉब कहाँ से अप्लाई करोगे, ठीक है। तो लिंक्डइन पे, नौकरी पे, shine.com पे, जितने भी मतलब ऐसे होते हैं ना जहाँ पे भी अगर आपने फॉलो कर रखा होता है किसी कंपनीज़ के HR को, तो वहाँ पे ना पोस्ट डालते रहते हैं कि हाँ इस कंपनी में आज वॉकिंग इंटरव्यू हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। या फिर अप्लाई करने का भी डायरेक्ट फॉर्म लिंक होता है वहाँ पे कि आप ना यहाँ से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, आपको कॉल बैक आ जाएगा, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि आप ऑनलाइन इंटरव्यू कर सकते हो। और ऐसा नहीं कि आपने बस एक जगह पर अप्लाई कर दिया और छोड़ दिया। डेली के कम से कम 20 से 30 एप्लीकेशन डेली आपको अप्लाई करनी ही करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर आप सोच रहे हो सिर्फ एक दिन अप्लाई कर दिया और छोड़ दिया, नहीं, आपको डेली अप्लाई करना है। मिनिमम 20 से 25, 30 तो मिनिमम करना ही करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जितने भी मतलब इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर दिखते हैं जो कि आपको डालते रहते हैं कि हाँ इस कंपनी में हायरिंग चल रही है, या फिर यूट्यूबर को जो कि डालते रहते हैं हायरिंग की, यहाँ पे हायरिंग चल रही है, यहाँ पे कल इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। कुछ HR वगैरह भी जो होते हैं जो यूट्यूब पे आजकल ना डालते रहते हैं। कुछ कंसल्टेंसी को भी आप फॉलो कर सकते हो, कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हायरिंग चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, इससे आपको जल्दी जॉब लगने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ व्हाट्सअप ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी बहुत सारी कंपनियों के HR का नंबर जुगाड़ करो, ठीक है। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो नंबर ढूंढना स्टार्ट कर दो। shine.com, naukri.com पर ना नंबर ऐसे डाले हुए मिलते हैं बहुत सारे HR का, उनका ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर मिलता है। तो ये सारे ऑप्शन की वजह से जिससे कि अगर आप करते हो डेली के तो आपके जॉब लगने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। चौथा जो बेस्ट ऑप्शन है जो कि जिसके बारे में लोग बहुत ही कम बताते हैं वो है रिज्यूमे के साथ अपना कवर लेटर भेजना। ये जो चीज़ें हैं ये कोई भी यूट्यूबर नहीं बताता, बहुत सारे लोग इसको बताते नहीं हैं कि यार सिर्फ रिज्यूमे भेजना ही काफ़ी नहीं होता, उसके साथ ना एक कवर लेटर तैयार करो। किसी HR को आप मेल कर रहे हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो तो कवर लेटर भेजना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आपका इंप्रेशन जो होता है वो अच्छा बन जाता है कि हाँ इस कैंडिडेट को जॉब की रिक्वायरमेंट है। और उसमें आप क्या मेंशन कर रहे हो वो आप चैट जीपीटी से लिखवा लो, आपका बेहतर कवर लेटर बन जाएगा। पांचवा जो स्टेप है वो है आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना, ठीक है। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ठीक है, अपने फैमिली के बारे में। चलो अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो कॉलेज के बारे में बताओ, आपके बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे, आपने बर्थडे सेलिब्रेशन कैसे करते हो, अपना डेली रूटीन को याद करो, अपना यस्टरडे रूटीन याद करो, ठीक है, आपने लास्ट ट्रिप कहाँ पे विजिट किया था। ये सारे ना इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंपॉर्टेंस होते हैं, जिससे कि आपका क्या होता है ना कि इंटरव्यू जो होता है आपका कम्युनिकेशन चेक करने के लिए पूछता ही पूछता है। दिल्ली मेट्रो के बारे में पढ़ लो,
अगर एआई लैंग्वेज की बहुत सारी जगह पे ना आजकल एआई लैंग्वेज के बारे में बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि एआई का क्या नुकसान है, एआई लैंग्वेज से क्या हेल्पफुल है। ये सारी चीज़ें ना आजकल पूछते हैं इंटरव्यू वाले। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इन सब क्वेश्चंस को ना अच्छे से प्रिपेयर करो। चैट जीपीटी वगैरह पे सर्च कर लो, कैसे आपको सही पे मिल जाएंगे, जिससे कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर इंटरव्यू की प्रिपरेशन हो गया तो आपका इंटरव्यू आराम से निकल जाएगा। क्योंकि ना मेन चीज़ यही होता है कि अगर कॉन्फिडेंस है ना, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस, अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपने वो ऑलरेडी पढ़ रखा है, उस पर आपने 2 लाइन 3 लाइन भी बोल दिया ना, और बाकी अगर आप अटक के भी बोल रहे हो तो कोई इशू नहीं होता है। क्योंकि एचआर उसी कैंडिडेट को ना हायर करते हैं जो इंसान पढ़ के आया हुआ रहता है कि हाँ, इस बंदे ने थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, कंपनीज़ के बारे में रिसर्च किया है। अगर मैं कंपनीज़ के बारे में पूछ रहा हूँ तो इसके क्लाइंट कौन कौन से हैं, ठीक है, इसके मतलब सीईओ कौन से हैं, इसने कब इस्टेब्लिश किया है, सारी चीज़ें अगर आप पढ़ के जा रहे हो ना तो आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखो गाइस, क्या मस्त मौसम हो रहा है। द वेदर यू कैन सी, सुबह में कितना ज़्यादा मतलब खाली लग रहा था, नाउ यू कैन सी द क्राउड होना स्टार्ट हो गया। बाकी एक और चीज़ है कि अगर ये सब करने के बाद भी आपका जॉब नहीं लग रहा है तो भाई अपना रिज्यूमे जो है किसी एक्सपीरियंस कैंडिडेट को दिखाओ, उससे सलाह लो, उससे पूछो कि कैसे जॉब लगती है, ठीक है। अगर आपका अगर कोई दोस्त है, फॉर एग्जांपल कोग्निजेंट में अगर आपका दोस्त है, जेनपेक में अगर कोई आपका दोस्त है, उससे बात करो, उसके एचआर से कोऑर्डिनेट करो, उससे बोलो कि भाई जब भी वैकेंसी आ रही है मुझे रेफ़र कर दो। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि रेफरेंस वगैरह ना मिल जाता है। अगर रेफरेंस मिल जाता है तो थोड़े बहुत ना चांसेस बढ़ जाते हैं उस कंपनी में जहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू नहीं चलता है। जैसे जेनपेक की बात करें तो वॉक इन इंटरव्यू बहुत ही कम चलता है। कोग्निजेंट की बात करें, सेम उसका भी वही हाल है, ऑप्टम में भी वही हाल है। तो इन सारी कंपनियों में क्या होता है कि रेफरेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो ऐसी कंपनियों में ना रेफरेंस वगैरह ना काम आ जाते हैं। बाकी उस कंपनी में जहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू डेली के चलते हैं वहाँ पे रेफरेंस काम नहीं आता है। तो यही रीज़न है कि अगर किसी अच्छी कंपनी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो रेफरेंस की नीड होगी, वहाँ से रेफरेंस मांग लो, उससे भी आपके जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपका जॉब लग जाएगा। देखो, जिस इंसान ने आज तक जॉब ही नहीं किया है उसको तो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होगा ही होगा स्टार्टिंग में। अगर आप हार मान जाओगे पहली बार में ही तो बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि मैंने ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जिनकी कम्युनिकेशन एक्सीलेंट है, सारी स्किल्स होने के बाद भी उसकी जॉब नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि यार थोड़ा बहुत ना आजकल जॉब मार्केट का भी सिनेरियो है कि आजकल जॉब कंपनीज जो होती है ना वो हायर करती नहीं है, कम पैसे में ही सोचती है कि हम कम पैसे में ही अपना काम करा लें। अपना ना थोड़ा सा बजट देख के चलती है बहुत सारी कंपनियां, जिसकी वजह से ना एक्सीलेंट कम्युनिकेशन वालों का भी रिजेक्शन हो जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप कंसिस्टेंसी के साथ आप अप्लाई करते रहो, कहीं ना कहीं तो आपकी जॉब लग ही जाएगी अच्छा पैकेज में। नोएडा में ना लगे तो गुड़गांव में ट्राई करो, गुड़गांव में ना लगे तो फिर दिल्ली में ट्राई करो, कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग ही जाएगी। सो आई होप कि ये वीडियो थोड़ी बहुत आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।